अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो जी, रमज़ान का सेकंड जुम्मा आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो सहरी वगैरह कर ली थी, सॉरी वो मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी। तो जी, अब मेरी हो चुकी है मॉर्निंग, सहरी करने के बाद दोबारा से। तो जी, मॉर्निंग में ही मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा अपना जादू दिखा देती हूँ। ये देखें जी, फटाफट से मैंने अपना जादू चलाया और कर दी जी रूम की सफाई। तो जी, मैं उठ चुकी थी और काम वगैरह जो है वो मैंने कर लिया था। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने किस तरह से रूम को जो है वो क्लीन एंड क्लियर कर दिया है। लेकिन अभी तो और बहुत सी सफाई करनी है, सो लेट्स गो। सबसे पहले जाते हैं किचन में और देखते हैं जी क्या बन रहा है। तो यहाँ पर जी मेरी मदर ने चने वगैरह बॉईल करने के लिए रख दिए थे। अभी बज रहे थे सुबह के 11 के 10, कोई टाइम हो रहा था और मैं उठ चुकी थी। हमारा गैस जो है वो चला जाता है 10-11 बजे के बाद, फिर आता है 3-4 बजे के टाइम। तो चने जो हैं वो हम सुबह में ही बॉईल कर लेते हैं। तो जी चलते हैं ऊपर और देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। तो आज है फ्राइडे और जल्दी जल्दी से काम भी फिनिश करना है। आप सोच रहे होंगे कि आज ये ऑफ़िस क्यों नहीं गई, तो वो भी मैं आपको बताती चलूँ। मेरी तबीयत कुछ दिन से ख़राब थी, इस वजह से मैंने आज ऑफ़ लिया और इस वजह से मैं 2-4 दिन से व्लॉग भी जो है वो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत जो है वो कुछ बेटर हुई है। तो मैंने सोचा जी आज का व्लॉग जो है वो घर पर शूट करते हैं। तो मैं ऊपर आ चुकी थी, मशीन वगैरह लगी हुई थी और ये है जी मेरी भाभी का और भाई का रूम। भाभी तो है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, वो गाँव जा चुकी हैं। तो जी देखें भाभी भाई क्या हाल करते हैं रूम का आपके बाद, ये होता है सिचुएशन। तो ख़ैर अब मुझे ही सब कुछ समेटना था। तो ये जो कपड़े थे भाई के, ये शीलिंग हुए हुए थे, तो इसलिए फिर इस तरह से पड़े हुए थे। ये देखें जी, यहाँ पर भी मैंने अपना जादू चलाया और किस तरह से सफाई कर दी है। तो ये जो कपड़े थे वो अम्मी ने शीलिंग कर दिए थे और ये जाएंगे जी दर्जी के पास, क्योंकि ये ईद पर सिलाई होंगे और फिर मेरे भाई इसको ईद पर पहनेंगे। तो रूम की मैंने अपने भाभी के रूम की सारी सफाई कर दी थी और भाभी जी देख लीजिए कितनी आपकी नंद कितनी अच्छी है। सब कुछ उसने क्लीन एंड क्लियर कर दिया, यहाँ तक कि वॉशरूम भी उसने साफ़ कर दिया। तो जी इस बात पे एक गिफ्ट तो बनता ही है, तो जब आप वापस आएँगी तो मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आइएगा, ओके। यहाँ तक कि मैंने आपका फ़ैन भी साफ़ किया, ये देखें कितना चमक रहा है ये, माशाल्लाह मेरे हाथों का कमाल है और मेरा जादू है ये। तो जी चलते हैं बाहर और देखते हैं जी बाहर की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पर मेरी मदर जो है वो सारे कपड़े वॉश कर चुकी थी, जो कि मेरी जो है वो 3-4 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने अपने कोई कपड़े वॉश नहीं किए थे। तो इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे ऑफ़िस के भी और घर में भी जो पहनती हूँ वो भी। तो मेरी मदर ने कहा लाओ जी मैं ही कर देती हूँ वॉश। तो चलते हैं नीचे और चेंज वगैरह करके फ़्रेश होकर जी मैंने शुरू कर दी थी कुरान पाक की तिलावत, जो कि सबको करनी चाहिए और अब तो रमज़ान है, अब तो ज़रूर करनी चाहिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से आधा कुरान पाक तो मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ और आधा भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। तो मैंने जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर ली थी। अब मैं अदा करने लगी हूँ नमाज़ और इस नमाज़ अदा करके रेस्ट वगैरह करके जी अब मैं उठ चुकी थी और मैं अब बनाने लगी हूँ इफ्तारी। तो जी 2-4 दिन बाद आज मैं इफ्तारी बनाऊँगी और इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाऊंगी और व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। आगे बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है, तो आपने फुल वॉच करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम रेडी कर लेंगे स्प्रिंग रोल। मसाला वगैरह मैंने पहले ही बनाकर फ्रीज़ कर लिया था, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है अपनी वीडियो में। आप इसको 1 से डेढ़ हफ़्ता मसाले को जो है वो ईज़िली चला सकते हैं। तो जी रमज़ान का मकसद सिर्फ़ ये नहीं होता कि हम घर पर हफ्तारी बना लें और रोज़ा रख लें या रोज़े को सो कर गुजार लें। तो ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। रोज़े का असल मकसद ये है कि आप अपने प्यारों का और अपने आस-पास अपने पड़ोसियों का ख़याल करें, उनके घरों में भी हफ्तारी भिजवाएँ और रोज़े में जो है वो हर बुरी आदत से बचें, ग़ीबत नहीं करें, किसी को गाली नहीं दें, किसी की बुराई नहीं करें, तो होता है असल रोज़ा। ठीक है जी। और रोज़े में जो है आपको सब लोग अपने आस-पास जितने भी गरीब लोग हैं, आपकी फ़ैमिली में ही जो कोई भी हैं या आपके घर में भी जो हैं, उन सब का आप ख़्याल करें, सबका एहतराम करें और जो है अपनी ज़बान पर जो है वो आप ख़ास तौर पे कंट्रोल रखें, क्योंकि इंसान जो है ना वो अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रख सकता और यही जो है उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है। तो जिस दिन आपने अपनी ज़बान पर, अपने लहजे पर कंट्रोल कर लिया ना, तो यकीन जाने आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे राज, ठीक है जी। तो जी दही बड़े जो हैं वो मैंने भिगो दिए थे और मैं रेडी करने लगी हूँ जी यहाँ पर चने की चाट, और स्पीड भी मैंने अपनी बढ़ा दी है हमेशा की तरह, ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो और आप मेरे व्लॉग से जो है वो बोर नहीं हो।
तो आप सब लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, आपने मुझे जो है वो ज़रूर कमेंट्स में बताना है। तो जी मैं टमाटर भूल गई थी फ्रिज से लाना, इसलिए मैं दोबारा गई और फ्रिज से टमाटर लेकर आई और उसको भी मैंने कट कर लिया है और लेमन वगैरह इसके ऊपर डाल दिया था। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड कर दिया है इमली का पानी और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैं जो है वो सॉल्ट एंड चाट मसाला हमेशा की तरह जो आपको बताती हूँ वो ऐड करूँगी। तो स्पाइसी सी चाट जो है वो रेडी हो चुकी है, जल्दी से चलते हैं और इसको रख देते हैं फ्रिज में और अपनी सेकंड जो डिश है उसकी कर लेते हैं प्रिपरेशन। सो लेट्स गो। तो जी मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ जी दही बड़े। दही मैंने निकाल ली थी बाउल में और स्पीड मैंने एक बार दोबारा से अपनी जो है वो बढ़ा दी है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मोबाइल स्टैंड ले लूँगी जिसमें मोबाइल फ़िक्स कर लूँ और इजीली जो है आपको मैं अपनी वीडियो क्लियर दिखा सकूँ, ऊपर से भी मतलब आपको नज़र आए जिस तरह से अभी साइड से नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह जी मेरी बहुत जल्द कोशिश है मैं लूँ। असल में कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे कुछ रेसिपीज़ भी जो है वो भी आप लोगों से शेयर करनी थी जो मैं नहीं कर सकी। लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान के आखिरी अशरे में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो इफ्तारी में बनाऊँ, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको मेरी इफ्तारी में यही देखने को मिल रहा है, रोल पकोड़े समोसे और दही बड़े। वैसे होता तो यही सभी है, लेकिन फिर भी चिकन पेटीस इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, तो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। तो जी यहाँ पर मैं फ्रूट्स वगैरह जो है वो कट कर रही थी। लोकेशन मैंने थोड़ी चेंज कर ली अपनी बैठने की, ताकि आप लोग बोर ना हो। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ और व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जी मैंने फ्रूट्स कट कर लिया था। केले मैंने इसलिए कट नहीं किए क्योंकि ये ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए जब रोज़ा खुलने वाला होता है तो 15 मिनट पहले ही हम इसको कट करते हैं और इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करते हैं, वो भी आपको दिखाऊँगी। तो शरबत वगैरह जो है वो मेरी मदर ने बना लिया था। अब बारी आ जाती है पकोड़े वगैरह बनाने की, तो उसकी प्रिपरेशन भी मैंने स्टार्ट कर दी है। मुझे डॉक्टर ने जो है वो ऑयली चीज़ें मना की हैं, तो मैं ज़रा कम ही इफ्तारी करूँगी और कम ही इफ्तारी जो है वो बनाऊँगी, मतलब रोल और पकोड़े वगैरह कम ही बनाऊँगी क्योंकि मैंने तो खाने नहीं हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा अपना मैजिक दिखा दूँ जल्दी जल्दी से। ये देखें, आप सब लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और आप लोग मुझे बताएं कि मैं किस तरह के व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। आप लोग किस तरह के व्लॉग मेरे देखना पसंद करते हैं, तो ज़रूर मुझे जो है वो आपने कमेंट्स में बताना है। तो जो मसाला वगैरह था वो मेरी मदर ने ऐड कर दिया था और एक ग्रीन चिली भी जो थी वो भी कट की थी, और ये मैं बना रही थी अपने फादर के लिए, वो शौक़ से खाते हैं। तो जल्दी जल्दी से पकोड़े कर लेते हैं फ्राई क्योंकि टाइम कम रह गया। नेक्स्ट मेरा जो व्लॉग है वो बहुत अच्छा आने वाला है और वो आने वाला है जी ईद की शॉपिंग का। और वो व्लॉग मैंने जो है रमज़ान से पहले शूट कर लिया था, क्योंकि उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी भाभी की ईद की शॉपिंग। असल में हुआ कुछ यूँ, मेरी भाभी को रमज़ान पहले दूसरे ही जो है वो गाँव जाना पड़ा, तो इसलिए हमने जो है वो रमज़ान से पहले उनकी ईद की शॉपिंग कर ली थी। तो उसका बहुत अच्छा मैंने व्लॉग बनाया और वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने जो है वो ज़रूर देखना है, बहुत मज़े का होने वाला है वो व्लॉग। तो यहाँ पर जी पकोड़े वगैरह रेडी हो चुके थे। अब बारी आ गई थी जी रोल को फ्राई करने की। तो जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। मैं तो कहती हूँ हर चीज़ आप घर पर बनाएं साफ़ सुथरे, बाहर से तो बेहतर है कि आप घर पर बनाएं और कम ऑयल में बनाया करें। तो ज़्यादा ऑयल जो है वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर जी मैंने दस्तरख़्वान लगा लिया था और जो अफ्तारी है वो भी मैं जो है दस्तरख़्वान पर लगा रही थी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक हर किसी के दस्तरख़्वान को अच्छे अच्छे खानों से सजाए। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फ़रमाए, हर किसी की मुश्किलें दूर फ़रमाए, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फ़रमाए और इस रमज़ान के महीने के सदक़े सबकी मुश्किलों को दूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबके लिए दुआ किया करें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो जी यहाँ पर जी बस थोड़ा-सा ही टाइम रह गया था और मेरी मदर जो है वो प्लेट्स बनाना शुरू कर रही थी और साथ में मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर लाइक कर देना है और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में अपनी बहन को ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।